अहमियत को समझते हुए मध्य पूर्व में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने का विचार तैयार किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन और यूरोप के प्रभावशाली यहूदियों ने फिलिस्तीन में ज़मीनें खरीदनी शुरू की, लेकिन उस्मानिया सल्तनत ने इस पर रोक लगा दी। बाद में ये रोक हटी तो यहूदियों ने और तेज़ी से ज़मीनें खरीदी और धीरे धीरे ये योजना आगे बढ़ी। 1897 में स्विट्ज़रलैंड के बासेल शहर में थियोडोर हर्त्ज़ल की अगुवाई में पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस हुई, जहां यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का विचार पास किया गया और यहीं से ज़ायनिज़्म आंदोलन की नींव पड़ी। ब्रिटेन ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए पहले युगांडा में यहूदियों को बसाने की बात कही, लेकिन यहूदियों ने उसे ठुकरा दिया। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश नेता डेविड लॉयड जॉर्ज और आर्थर बाल्फोर ने फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना का समर्थन किया। इसी दौरान ज़ायनिस्ट नेता कैम वाइजमैन ने ब्रिटिश नेताओं को मनाया और 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने रॉथस्चाइल्ड परिवार को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जिसे बाल्फोर घोषणा यानी बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया, जिसमें ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर बनाने का वादा किया। ये दस्तावेज इजराइल की असली नींव बना। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश मैंडेट के अधीन आ गया और यहूदियों का पलायन तेज हो गया। 1930 के दशक में अरबों ने इसका विरोध किया और बगावत भी की, लेकिन ब्रिटिश सेना ने उसे कुचल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के यहूदियों पर अत्याचार यानी होलोकास्ट के बाद यूरोप से यहूदियों का पलायन और बढ़ गया और फिलिस्तीन की जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान बनाया, जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यहूदियों को 56% भूमि और अरबों को 44%, जबकि यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय जोन घोषित किया।